फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें स्टेप्स इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, रेजिस्टेंस ऑफ इनोवेशंस, एडप्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टेप्स इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। Consumer decision making process involves the consumers to identify their needs. Consumer decision making process में involves होता है consumer का जो जो needs है, wants है, उनको identify किया जाता है। gather informations, उनकी informations को evaluate alternatives and then make their buying decisions। तब वो अपना जो डिसीज़न से परचेज़ करने का गुड्स और सर्विसेज को वो अपना डिसीज़न बनाते हैं, डिसीजंस करते हैं। द कंज्यूमर बिहेवियर में बी डिटरमाइंड द इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जो कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है उनको आप जान सकते हैं, डिटरमाइंड कर सकते हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति के इकोनॉमिक पे, उनकी साइकोलॉजिकल फैक्टर से, एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और उसे इन्फ्लुएंस्ड किया जा सकता है उनकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, लाइक सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ के द्वारा। द कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग बिहेवियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और वो इन्वॉल्व्स होता है उसमें सारी चीज़ें, जो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, जो एक प्रॉब्लम को पहचानने में, रिकग्नाइज करने में शुरू होता है, टू पोस्ट परचेज एक्टिविटीज़, उसकी परचेज एक्टिविटीज़ तक ये चीज़ें चलता रहता है। एवरी कंज्यूमर हैज़ डिफरेंट नीड्स इन देयर डेली लाइफ्स। हर कंज्यूमर्स का अलग अलग नीड्स है उनकी डेली लाइफ में, एंड दीज आर दोज नीड्स, और यह सब वह नीड्स है विच मेक दैन टू मेक डिफरेंट डिसीजन, जो उसका डिसीजंस को अलग बनाता है, अलग अलग डिसीजंस लेता है। स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का 5 स्टेज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है नीड रिकग्नाइशन। नीड रिकग्नाइशन ऑक्योर्स, नीड रिकग्नाइशन जो ऑक्योर्स करता है व्हेन अ कंज्यूमर एग्जैक्टली डिटरमाइंस देयर नीड्स। नीड रिकग्नाइशन तब ऑक्योर्स करता है जब कंज्यूमर एग्जैक्टली वो डिटरमाइंस कर लेता है उनके नीड्स को। कंज्यूमर्स मे फील लाइक दे आर मिसिंग आउट समथिंग एंड नीड्स to address this issue so as to fill in gap। कंज्यूमर्स वो फील कर सकता है जैसे कि वो कुछ मिसिंग कर रहे हो, समथिंग कुछ मिसिंग कर रहे हो एंड उसके नीड्स को एड्रेस कर रहे हो। दिस इज़ सो एज टू फिल इन गैप, जो कि एक गैप को फिल करता है। व्हेन बिजनेसेस आर एबल टू डिटरमाइन, जब एक बिजनेस उसे डिटरमाइन करने में एबल होता है। व्हेन देयर, जब टारगेट मार्केट स्टार्ट डेवलपिंग दीज नीड्स और वांट्स, तब एक उनके टारगेट मार्केट जो है स्टार्ट होता है डेवलपिंग करने में यह नीड्स और वांट्स को, दे कैन अवेल द, तब वो उनके अवेल कर सकता है आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ को, टू एडवर्टाइज देयर ब्रांड्स, और उसके ब्रांड्स को एडवर्टाइज करने में उनके आइडियल अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। दूसरा है इंफॉर्मेशन सर्च। द इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज इन द बायर डिसीजन प्रोसेस टेंड्स टू चेंज कंटिन्यूली एज कंज्यूमर्स रिक्वायर obtainly more and more informations about products which can satisfy their नीड्स। द इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज जो है वो बायर डिसीजन प्रोसेस का टेंड्स, और वो चेंज कर सकता कंटिन्यूली एज कंज्यूमर्स रिक्वायर ऑब्टेन
ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशंस को। अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे विच कैन सेटिस्फाई देयर नीड, जो उनके नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। इन्फॉर्मेशंस को भी ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू रिकमेंडेशंस के द्वारा फ्रॉम पीपल हैविंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद प्रोडक्ट्स, लोग प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रखते हैं प्रोडक्ट्स के साथ, प्रोडक्ट्स को। थर्ड है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। यह स्टेज जो है इन्वॉल्व्स करता है, इवेल्युएटिंग करता है अलग अलग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि एक मार्केट में अवेलेबल है, अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के साथ। वंस इट हैज़ बीन डिटरमाइंड, जब एक बार ये डिटरमाइंड किया जाता है बाय द कस्टमर्स के द्वारा, व्हाट कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स, उसके नीड्स को क्या चीज़ सेटिस्फाई कर सकता है। दे विल स्टार्ट सीकिंग, और वो उस चीज़ को खोजना शुरू कर देता आउट द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, हालांकि उनके पास एक अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। दे में कंपेयर प्राइजेज और रीड प्रीवियस रिव्यूज़ एंड देन सेलेक्ट अ प्रोडक्ट विद सेटिस्फाइज देयर पैरामीटर्स द मोस्ट। तब वो एक कंपेयर करने लगते हैं उनके प्राइजेस को और उसकी रिव्यूज़ को पढ़ने लगते हैं, तब उसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और वो अपना पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हैं। परचेज डिसीजंस, व्हेन ऑल द स्टेज हैव बीन पास्ड, जब सारे स्टेज उनका कंप्लीट हो जाता है, पास हो जाता है, सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, तब द कस्टमर्स हैव नाउ फाइनली डिसाइडेड टू मेक अ परचेजिंग डिसीजंस। तब एक कस्टमर्स जो है फाइनली अपना डिसीजन लेता है उस प्रोडक्ट को, सर्विस को परचेज करने का। हैज़ एवेल्युएटेड ऑल फैक्ट्स एंड हैज़ अराइव्ड एट अ लॉजिकल कंक्लूजन, तब वो एवेल्युएट कर लेता है और वो सारे फैक्ट्स को पता कर लेता है, जान लेता है एक लॉजिकल कंक्लूजन लगा के। विच इज़ आइदर, जो कि बेस्ड अपन द इन्फ्लुएंस, जो कि उनको एक आइदर इन्फ्लुएंस करता है फ्रॉम मार्केटिंग कंपेन से, और अपन इमोशनल कनेक्शंस, और एक इमोशनल कनेक्शंस करता है, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आ कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ, या तो उनका एक्सपीरियंस से या तो फिर वो कॉम्बिनेशंस करता है सभी चीज़ों का। लास्ट स्टेज है पोस्ट परचेज बिहेवियर। The purchase of the product is followed by post purchase evaluation। जो परचेज है प्रोडक्ट्स का वो फॉलो करता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशंस को, विच रेफर्स टू एनालाइजिंग, जो एनालाइजिंग तक रेफर्स करता है, एज टू वेदर द प्रोडक्ट वॉज यूजफुल, जबकि एक प्रोडक्ट यूजफुल था, फॉर द कंज्यूमर और नॉट, कंज्यूमर्स के लिए यूज़फुल था और नहीं। इफ़ द प्रोडक्ट हैज़ मैच्ड, अगर प्रोडक्ट मैच कर जाता है द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स, तब एक कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशंस जो है, दे विल सर्व एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तब वो एक सर्व करता है ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह। हु कैन इन्फ्लुएंस, जो उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है अदर पोटेंशियल कंज्यूमर्स को, विच विल इंक्रीज द कस्टमर बेस, जो कि एक कस्टमर बेस को इंक्रीज करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड, उस पर्टिकुलर ब्रांड का। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशंस का डिफ्यूज़न देखेंगे हम लोग। डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशंस एंड सब्सक्वेंट एडॉप्शन इज इम्पैक्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज लीगल फैक्टर्स। जो डिफ्यूज़न्स है इनोवेशंस का और सब्सिक्वेंट एडॉप्शंस का, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है सोशियो इकोनॉमिक के द्वारा, कल्चर, टेक्निकल
एज साथ ही साथ फैक्टर्स के लीगल फैक्टर्स से। इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड, ये इम्पैक्टेड और भी है बाय इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट से लाइक साइकोलॉजिकल वेरिएबल से एंड डेमोग्राफिक्स। दीज आर ऑल फोर्सेज आर इन मोस्ट केसेस, ये सारे फोर्सेस जो है मोस्ट केसेस में होते हैं अनकंट्रोलेबल बाय द मार्केटर, ये बिल्कुल मार्केटर से अनकंट्रोलेबल होता है। रेसिस्टेंस टू इनोवेशंस, कंज्यूमर्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर प्रो इनोवेशंस। कंज्यूमर्स जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड में नेशंस होते हैं वो प्रो इनोवेशंस के तरह होते हैं, इनोवेशंस करते हैं। दे बिलीव दैट टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। इफ़ प्रॉपरली हार्नेस्ड कैन बेनिफिट दैम, अगर वो प्रॉपरली चेंज होते हैं, इनोवेशंस होते हैं तो वो उसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। एन इनोवेशंस में क्रिएट आ हाई डिग्री ऑफ चेंज इन द कंज्यूमर्स डे टू डे एग्जिस्टेंस एंड डिसरप्ट देयर इस्टेब्लिश्ड रूटीन्स। एक इनोवेशंस अगर वो क्रिएट किया जाए, वो हाई डिग्री क्रिएट करता है ऑफ चेंजेस का इन द कंज्यूमर्स के डे बाय डे एग्जिस्टेंस में, और वो डिसरप्ट होते हैं देयर इस्टेब्लिश्ड रूटीन्स में। कंज्यूमर्स हैड टू लर्न, कंज्यूमर्स से सीखना चाहिए, कंज्यूमर्स को सीखना चाहिए हाउ टू यूज़ हिज इनोवेटिव सर्विसेज। कंज्यूमर्स को ये सीखना चाहिए कि उनकी इनोवेटिव सर्विसेज को कैसे यूज़ किया जाए। फर्दर मैनी वेयर हैप्पी विद देयर करेंट मोड, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो वो उनके करंट मोड से ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऑफ शॉपिंग्स एंड resented the changes posed by the innovations. Adaptation process is a series of stages by which a consumer might adapt a new product or services. Adapt process जो है एक तरीके का वो सीरीज़ है स्टेज का, विच अ कंज्यूमर्स, जो एक कंज्यूमर्स ज़रूर अडेप्ट करता है एक न्यू प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। वेदर, जबकि इट बी सर्विसेज और प्रोडक्ट, जबकि एक कोई सर्विसेज या तो फिर कोई प्रोडक्ट हो सकता है। इन टुडेज़, अभी के टाइम पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अभी के टाइम में जो है, अभी का टाइम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ए कंज्यूमर इज़ फेस्ड विद अ लॉट ऑफ चॉइसेस, एक कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस को फेस करते हैं। हाउ डज़ ही मेक अ डिसीज़न टू अडॉप्ट अ न्यू प्रोडक्ट, वो कैसे एक अडॉप्ट कर सकता है, एक डिसीज़न ले सकता है एक न्यू प्रोडक्ट को यूज़ करने का, अडॉप्ट करने का। इज़ द अडॉप्शन प्रोसेस, इसी को ही अडॉप्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और आपको नोट्स भी चाहिए तो आप नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।